चलिए भाई साहब, चलो देखते हैं। ऐसे सीजीएल क्वेश्चन है, जितने भी सीजीएल के करा रहा हूँ अभी, ठीक है ना। दिक्कत नहीं आनी चाहिए कोई भी। इन क्वेश्चनों को लगा कर तुम पुलिस एसआई की निकाल सकती हो, ठीक है ना। 24,000 रुपये की क्वेश्चन है। 24,000 रुपये की धनराशि वार्षिक रूप से चक्रित होने वाली 15% वार्षिक दर से कितने समय में 36,501 हो जाएगी? 2 वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष। ठीक है मैडम, कितने वर्ष में हो जाएगी? देखो, कुछ नहीं करना इसमें। एग्जाम में तुमको कैसे करना और यहाँ घर पे कैसे सीखना है क्वेश्चन को, ठीक है। तुमको तरीका भी तो आना चाहिए। जो मेरे भाई, तरीका तुमसे आता नहीं तो फिर शॉर्ट ट्रिक बताने से क्या फायदा है। इसको बिना पेन उठाए करना है। बिना पेन उठाए मतलब बिना पेन उठाए करोगे तो क्वेश्चन को ज़्यादा अटेम्प्ट कर दो एग्जाम में। पेन चलाओगे तो कम कर पाओगे, ठीक है। कैलकुलेशन रफ पर यानी कि बोर्ड पर, जैसे तुमको रफ सीट दिया है उसमें कैलकुलेशन नहीं करनी है। कैलकुलेशन करनी है तुमको अपने दिमाग में, ठीक है ना। बात समझ आई? दिमाग में कैलकुलेट होनी चाहिए। कैलकुलेशन भी 30 सेकंड में ही हो जानी चाहिए। जब मैं इसको करूँगा तो कैसे करूँगा, क्या मेरे भाई? मान लो 24,000 रुपये, ध्यान देना। 24,000 से बढ़कर राशि 36,501। ठीक है, 24,000 रुपये से बढ़कर राशि 36,500 हो गई। कितनी बड़ी है लगभग? क्यों मेरे भाई? क्यों मेरे, कुछ आया समझ? देखो, कुछ भी नहीं करना है, पेन भी नहीं चलाना, कुछ नहीं करना। देखो, 24,000, 12 24,000, 12,501, करीब 12,500 यानी 12,000 ही मान लेता हूँ, ठीक है। 12,024 यानी कि कितने परसेंट बढ़ी है? परसेंटेज में कितनी बढ़ी है? 12,500, अगर 12,000 बढ़ती तो 50% बढ़ती, लेकिन 501 है तो कितनी बढ़ी है? 50% से कुछ ऊँची बढ़ी है, ठीक है ना, क्योंकि 501 भी हुआ है। जब 24,000 से बढ़कर 48,000 होती तो 100% ब्याज मिलता, लेकिन 24,000 से 36,000 यानी कि 12,500 बढ़े। 12,500 का मतलब होता 50% से थोड़ा हल्का ऊपर, ठीक है। ठीक है, 50% माने 50% मुझको, 50% से ऊपर मुझको कितने परसेंट में ब्याज, कितने साल में ब्याज मिलेगा? एक वर्ष में मान लो 15% मिल रहा है, दूसरे वर्ष 30%, तीसरे वर्ष 45%, ठीक है। लेकिन 7-8 ब्याज होता तो 45% मिलता, लेकिन है चक्रवृद्धि ब्याज। इसका सक्सेसिव होता है 15%, 15%, 15%। सक्सेस, इसका सक्सेसिव होता 52.087%, कुछ ऐसे, ठीक है ना। वो तुमको याद करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे 10% का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना सक्सेस, ठीक है, तो 33.1 होता है, ठीक है। ऐसे करके तुमको कुछ ये नंबर याद करने पड़ेंगे, ठीक है ना, तो जल्दी हो जाएगा। तो मुझको तो याद है, मैं बता दिया 52.0875% है, यानी कि 52% ही मान लेता हूँ, ठीक है ना। 52% मान लेता हूँ, तो अगर मैं 3 वर्ष, 2 वर्ष में तो 15 दूनी 30 से कुछ ऊपर ही मिलेगा, ठीक है। 2 वर्ष में तो 30%, लेकिन हमको 50% के ऊपर चाहिए, तो 50% 52 यानी कि 3 वर्ष में होगा। अगर मैं मानता हूँ कि 4 वर्ष में हो रही है, तो अगर मैं 15% ही जोड़ दूँ तो 7-8 ब्याज ही 60% बैठ रही है, ठीक है। लेकिन हमको मिल
वैल्यू 50% से ऊपर, ठीक है। तो वो सक्सेस रेट पता है, 52% है, ठीक है। तो 50% से थोड़ा ऊपर है, ये 50% से थोड़ा ऊपर गए। तो मैं कुछ भी पेन नहीं चलाऊंगा, बिना पेन चलाए ऑप्शन सी को टिक कर दूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा, ठीक है। तुम क्या करते रहो, कैलकुलेशन करते रहो। जब तक तुम कैलकुलेशन करते रहोगे तब तक 3 क्वेश्चन और निपटा दूंगा, ठीक है। बात समझ आई? तुमको ये सोचना है, ठीक है। तुमको ये नहीं करना बड़ा भाग 15% है तो ए बराबर वो लगाओ 15 से 3/20, इसका फ्रैक्शन वैल्यू हुआ तो 20 से 23 हुआ, फिर 20 से 23 हुआ, फिर 20 से 23 हुआ, ऐसे नहीं करना, ठीक है। तब इसकी वैल्यू निकालनी है, वो सब नहीं करना, ठीक है। बात समझ आई? ठीक है। तो तुमको करना है बड़े अच्छे तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, चलता हूँ नेक्स्ट। चलते नेक्स्ट पे। चलो चल, नहीं तो तुम सोचोगे क्या करके, मैं तो बिना पेन के करूँगा, ठीक है। तुमको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ज़्यादातर मैं तुमको समझाने के लिए लंबी वीडियो कर देता हूँ, नहीं तो इतना समझाने की जरूरत नहीं है। आंसर देखते ही हो जाना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन कैसे जाए तो तुम सोच रहे 50% कहाँ से आया, देखो 50% कहाँ से आया वो भी बता रहा हूँ। 24,000 रुपये था और 36,500 हो गया, ब्याज कितना मिला? 12,501। क्यों मेरे भाई? इस और कुछ मिलेगा? यही मिलेगा। कितने पर मिल रहा है? 24,000। मैं कैलकुलेट उससे तरीके से कर रहा हूँ, नहीं तो 15% वो निकालो, उससे बता दूँ कोई दिक्कत नहीं, उससे लेकिन टाइम लगेगा, लेकिन टाइम का हमारे पास अभाव है। तो मैं निकालना हूँ ब्याज का परसेंट है, हमको ब्याज कितनी मिली, ठीक है ना। 0 0, ठीक है। 3 5 8 1 9, 3 से कट जाएगा, 3 8 24, 80 हो जाएगा। 3 चौक 12, 3 1 3, बचे 2, 3 18, 7 21, ठीक है। 4,167/8, 80, ठीक है। 8 का इसमें दे दो भाग, अब तो जा नहीं रहा। 8 5 40, अच्छा 1, 8 2 16, ठीक है। 8 2 16, अब हमको क्या करना, 16 हो गया, 7 8 का भाग 7 में देना। अब तो नहीं जा रहा है मेरे भाई, एक जीरो उतार लेते हैं, ठीक है। 8 2 64, ठीक है। 64 6, अच्छा 8 7 56, कितना अच्छा 4 8 5 40, इतना आंसर आएगा, ठीक है। अरे फोन को लगाना भूल गया। 8 5 40, 8 2 16, 0 0 आ गया यहाँ, इतना परसेंट बनेगा, ठीक है। लेकिन पॉइंट यहाँ लगा दिया, लेकिन ये 0 है तो पॉइंट कहाँ लगेगा, यहाँ से हटकर पॉइंट यहाँ लगेगा। इसका सक्सेस क्या आ जाएगा, यानी कि उसका सक्सेस हम बताए थे 52.087%, 5% आ रहा, इसका भी यहाँ से निकला है, निकल आया कि नहीं निकल आया, वही आएगा, हमको पता, ठीक है। ये दिमाग चलाना पड़ेगा, ठीक है ना। 52.087%, ठीक है। 52.087% जो हम इस 15% का 3 वर्ष का सक्सेस है, ठीक है ना। इसको याद करना ही पड़ेगा यार, खुद ही सोच लो। अगर हम 3 वर्ष लेते हैं तभी तो 45 चक्रवृद्धि ब्याज से हो गया, अगर 4 वर्ष लेते हैं 60% तो 60 भी आ जाएगा। अरे बहुत दूर है, ठीक है। ये परसेंट ज़्यादा देते हैं इस वजह से इसको चेक करने में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। नहीं तो चाहो तो ऐसे भी कर लो, मैं बता दे रहा हूँ। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, कितनी है? 3 और 20, 20 से राशि बढ़कर 23 हो गई,
20 से 23 हो गई, फिर 20 से 23 हो गई। ठीक है, बात समझ आई? क्या पूछ रहा है? कितने समय? अच्छा, समय पूछ रहा है। तीन और 20, तो वही रख दो, 23 हो गई। 20 से 23 कितने वर्ष में पता नहीं। ठीक है, लेकिन यहाँ कितनी हुई है? 24,000। ये कितनी हो गई? 36,501। 36,501। ठीक है, एन हमको निकालनी है ना। ठीक है, इसको काट दो, उस यहीं से एक तरीका है। बिल्कुल नहीं। 6 9 5 14 15 30, हाँ 3 का 3 3 6 3 का 3 बचे 2 3 18 7 21। ठीक है, 3 8 24 8,000। ठीक है, देखो तुमको तरीका पता होना चाहिए, किसी से भी कर सकते हो। तुमको तरीका ही नहीं पता तो क्या कर सकते हो। ठीक है, मैं ऐसे 3 तरह से कर दिया, अब जिसको तो और तरह भी से 5 6 तरीके से कर सकता हूँ, लेकिन मुझे तरीका आता तभी तो कर सकता हूँ। ऊपर क्या होगा? 12,167, नीचे 8,000। अच्छा, 8,000 20 का क्यूब है कि नहीं? 2 दूनी 4 दूनी 8, 0। ये किसका क्यूब है? 23 का। तो मेरे 23 का 529, 529 का 23 मल्टीप्लाई कर, 23 का क्यूब है, तो दोनों का क्यूब हो गया अपने, या तो इस पर लगा लो, एक ही बात है। 23/20 की पावर n, और इससे ये कट जाएगा तो n की पावर कितनी? n की वैल्यू कितनी आई थी? n का ये समय, n बराबर 3, n समय और 3, ऐसे निकाल सकते हैं। मतलब उनको तरीका आना चाहिए। ठीक है, नहीं पेन चलाने की जरूरत नहीं है, ऐसे क्वेश्चन बता दूंगा, पेन चलाने की जरूरत नहीं, वो तरीका बताऊंगा ना। ठीक है, इसलिए तो करा रहा हूँ। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए मेरे भाई, क्वेश्चन है, एक संख्या को 13 से विभाजित करने पर शेषफल 6 प्राप्त होता है, उसी संख्या के वर्ग को 13 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल क्या होगा? ठीक है, ऑप्शन ए 9, बी 12, ऑप्शन सी 10 और ऑप्शन डी 11। ठीक है, देखिए कौन सा हो जाए, इसमें पेन उठाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऐसा तरीका बता दूंगा तुमको पेन उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, पेन उठाओगे तो कैसे क्वेश्चन कर पाओगे, क्योंकि अब एग्जाम में टाइम नहीं मिलता है मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन करने का भी। ठीक है, 30 सेकंड में तुम कर जाते हो क्वेश्चन को, तो ठीक है, नहीं कर पा रहे तो क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो बड़े काम की चीज़ बता रहा हूँ कि बिना पेन उठाए कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। तुम खुद सोचो, किसी संख्या को 13 से विभाजित करने पर शेषफल कितना आता है? 6। उस संख्या का कर दिया वर्ग, तो फिर 13 से विभाजित करने तो फिर शेषफल क्या आएगा? मान लो संख्या का वर्ग कर दिया तो शेषफल का भी वर्ग कर देंगे। अब संख्या हमको पता नहीं, तो शेषफल तो पता है, शेषफल कितना? 6। संख्या का वर्ग किया तो शेषफल का भी वर्ग करेंगे। शेषफल का हम रखिए तो 6 का वर्ग कितना हो? 36। तो शेषफल कितना है? 36। शेषफल अंतर हो गया। ठीक है, लेकिन तुम खूब जानते हो जब 13 से भाग दे रहे हैं तो 36 से शेषफल कभी हो नहीं सकता। क्यों मेरे भाई? जब किसी संख्या में हम 13 से भाग दे रहे हैं तो उसका शेषफल 36 हो जाएगा? नहीं होगा। तो फिर क्या करेंगे? फिर उस शेषफल में 13 से भाग देंगे तो हो जाएगा 13 दूनी 26, कितना हो जाएगा? 10। ठीक है, और यही मेरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी 10। ठीक है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। ठीक है, लेकिन तुमको समझ ही नहीं आया तो क्या कर दिया, समझाना भी जरूरी है। कैसे करते हैं, मान लो कोई संख्या मैं मान लेता हूँ संख्या एन है, एन है भाई। ठीक है, मान लिया एन है। ठीक है, तुमसे बता देता हूँ, एन में हम भाग दे रहे हैं 13 का। ठीक है, मेरे भाई 13 भाग 13 का। ठीक है, तो शेष पर कितना आ रहा है, शेष पर 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? शेष पर हमारा कितना आ रहा है, 6। उस संख्या को फिर उसने क्या कर दिया, वर्ग कर दिया। तो इसका वर्ग कर देंगे, एन उसका। ठीक है, फिर बोल रहा है 13 से भाग देने के लिए, तो शेष पर क्या होगा। ठीक है, जब संख्या का स्क्वायर किया तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे। तो मैं कर दिया 6 का स्क्वायर, 36 हो गया। ये भी स्क्वायर किया मैंने शेष पर का। अब शेष पर हिसाब से 36 आना चाहिए, लेकिन तुम खूब जानते हो कि जब किसी संख्या में 13 से भाग देंगे तो उसका तो शेष पर कभी 13 से ज़्यादा आ ही नहीं सकता। ठीक है, जब 13 से ज़्यादा नहीं आएगा तो हम क्या कर देंगे, फिर 36 में भाग लाएंगे 13 से। तो अगर भाग नहीं लगा हो पा रहे तो लगा दे रहा हूँ 13, 13 दूनी 26, ऐसे तो पढ़े हो 10। ये क्या हो गया, 10 से इसका। यही मेरे क्वेश्चन का आंसर। ठीक है ना, 10 शेष पर, मुझको यही चाहिए था। ठीक है ना, जो हम प्रक्रिया, ऐसे क्वेश्चन आया जो हम प्रक्रिया संख्या के साथ में करते हैं वही प्रक्रिया हम शेष पर के साथ करेंगे। जैसे वो जोड़ने के लिए बोलता हूँ कि उसमें 25 जोड़ते हैं तो संख्या में शेष पर में 25 जोड़ देंगे। अगर भाग करने के लिए बोले तो उसमें शेष पर में भाग देंगे। जो जो चीज़ उस संख्या में करने के लिए बोले वो सब चीज़ शेष पर में करनी है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। ये नहीं कि उस संख्या में बढ़ाए जाना है, उसका कर रहे हैं फिर उसको 13 का भाग दें, अब उस संख्या में भाग देंगे तो दिक्कत आए, टाइम लगेगा, लेकिन टाइम हम पर है नहीं। ठीक है, इसलिए ही वीडियो बना रहा हूँ, बिना ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा, बिना पेन उठाए क्वेश्चन करो। ठीक है, ये ट्रिक। ठीक है ना, बात समझ आई कि नहीं, क्यों मेरे भाई? ठीक है, ऐसे कर देते हैं। अच्छा, तुमको समझ तो कहाँ नहीं आया, देखो मैं क्या किया, मैंने संख्या को मान लिया है कि वो संख्या n है। ठीक है, कोई भी हो, 13 से भाग दिए तो ये क्या है, शेष पर। ठीक है, अब उस संख्या कर दिया मैंने वर्ग। ठीक है, अब वर्ग कर दिया, संख्या बढ़ गई। ठीक है, अब तो शेष पर 6 नहीं आएगा, क्यों? ठीक है ना, अब खुद ही सोचो, अब हम संख्या निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं क्या? जैसे मान लेता हूँ 13 में भाग दे रहा हूँ किसका, n में भाग दे रहा हूँ, तो मान लेता हूँ एक बार भाग गया। ठीक है, तो यहाँ मैं लिखूंगा 6 शेष। ठीक है, 6 शेष लिख लिया। तो यहाँ 6 कब बचेगा, जब ये यहाँ पे होगा 13, 13 से ज़्यादा होगा, n की जगह कितना रखना पड़ेगा, 19। ठीक है, क्यों मेरे भाई, एक बार भाग दूँ 13 का 13, 19 में 13 का तो 6, तो वो संख्या क्या होगी, 19 मान लेते हैं। क्या निकल के आई संख्या, 19। 19 का वर्ग करो, 19 का वर्ग करो तो होता है 361। 361 में भाग देना 13 का, 13 दूनी 26। ठीक है, 13 दूनी 26, बचा 10, 13 7 91। देखो मैं यहाँ यहाँ भाग दे देता हूँ,
13 में यहाँ भाग देता हूँ, तेरह का 3 से 61। ऐसे कोई कराता नहीं, करा रहा हूँ समझाने के लिए, तुम समझ नहीं पा रहे थे, समझ जाओ तो कोई बात नहीं, वहाँ रिवीजन हो जाए। 13 2 26, 0 10, अब 13 का भाग 1 से 1 में देना है, 13 7 91, एक 0, 10 में 9 कहते आ रहा है कि नहीं 10 से फल। अगर तुम्हारे समझ नहीं आए तो इस तरीके से कर लो, ठीक है, आंसर वही आएगा 10 है, ठीक है, बता दिया हूँ, समझाना है तुमको, तुम तो नहीं सोचते रहो इस 6 का भाग क्यों देते हैं क्यों नहीं देते, क्या लफड़ा है, ठीक है, कोई लफड़ा नहीं, ठीक है, कहीं पूरा एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है, मुझे पता है दिक्कत आ रही होगी, लेकिन मैं एक्सप्लेन कर दिया ना, कैसे क्या आया कैसे क्या हुआ, ये भाग भी बता दिया बच्चों की तरह, ठीक है, पढ़ते रहिए बस, 100 क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन लगा लो, तुम्हारा कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे हाथ आ जाएगा, ठीक है, 100 क्वेश्चन बस लगा लो तुम, मैं तुम्हारे हाथ आ जाएगा, ठीक है ना, और मैं चाह रहा हूँ कि मैं तुम्हारे हाथ आ जाए, ठीक है ना, फिर कुछ भी करो, जी एस रीजनिंग पढ़ते रहो, ठीक है ना, तो थैंक यू सभी को, ठीक है, सभी का धन्यवाद।